आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। महंगाई, इसकी मार से आज हर कोई पीड़ित है क्योंकि परिवार का बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है इस महंगाई ने। और खास तौर पे किचन का बजट बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है क्योंकि टमाटर, प्याज, इन सब के रेट काफी बढ़ गए। खास तौर पे टमाटर के रेट, जो टमाटर 30 से 40 रुपए किलो बिक रहे थे, आज इसका मूल्य 160 से 180 रुपए किलो तक है। और यही नहीं, हरी सब्जियां जो 20 से 40 रुपए किलो तक मिल जाती थी, आज 80 से 90 रुपए किलो है। और यही कारण है कि अगर हम देखें, खास तौर पे टमाटर तो पूरी तरह से सब्जियों से गायब हो चुके हैं। और यही नहीं, बड़ी बड़ी चेन जो बर्गर बनाती है, वहां से भी टमाटर पूरी तरह से गायब हो चुके हैं क्योंकि कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जो सरकार के महंगाई के आंकड़े हैं, वो लगातार यही बता रहे हैं कि महंगाई दर कम हो रही है। और आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्च में महंगाई दर जहां 5.66 थी, वहां अप्रैल में से 4.70 तक पहुंची, घट गई अप्रैल में। और मई में जो महंगाई दर है 4.25 थी। तो लगातार नीचे हो रही है महंगाई दर। लेकिन अगर हम देखें तो आवश्यक चीजें जो हैं, जिसमें टमाटर और हरी सब्जियां तो है ही, लेकिन अरहर की दाल के साथ साथ और दालों के रेट भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। सरकार कह रही है कि महंगाई दर कम हो रही है, लेकिन आवश्यक चीजों की जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। और अनाज और उसके जो अनाज से बने प्रोडक्ट है, उसमें जो महंगाई दर है 12.65% तक है, मतलब बढ़ी हुई है महंगाई दर। उसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे इकोनॉमिस्ट कई कारण बताते हैं। और सबसे बड़ा कारण है कि जो उपभोक्ता मूल्य सूची होती है, मूल्य सूचांक होता है, उसमें टमाटर, प्याज की जो रेट है, उसकी जो वेटेज होती है वो कम होती है। और यही कारण है, जब इसके रेट बढ़ते हैं तो महंगाई दर में ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होते। इसी तरह से जो वेटेज है अरहर की दाल का, खास तौर पे जो मूल्यांक सूची है, उसमें उसका जो वेटेज है सिर्फ 2.9% है। और यही कारण है, जब अरहर की दाल और दालों का मूल्य बढ़ता है तो महंगाई दर में इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होता है। और यही कारण है कि आवश्यक चीजों के दाम बढ़ते हैं, और चीजों के हो सकता है दाम कम हो रहे हो तो वो महंगाई दर में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आवश्यक चीजों का वेटेज इतना ज्यादा नहीं होता है उस सूची में, इसलिए वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो अगर हम देखा जाए, वास्तविकता में इस समय महंगाई बढ़ रही है, आवश्यक चीजों की महंगाई बढ़ रही है, जो आम चीजें हैं जिससे इस समय हमारी किचन चलती है, हमारा घर चलता है, वो जो चीजें हैं वो खास तौर पे हमारी किचन, क्योंकि इस समय खाद्य सामग्री के रेट बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, चाहे वो दालें हो, चाहे वो सब्जियां हो, या और कोई चीज हो किचन से जुड़ी हुई। एक बड़ा रीजन इसका पीछे ये भी बताते हैं जो हमारे इकोनॉमिस्ट है कि बेमौसम बरसात जो लगातार आई है पिछले कुछ समय से, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर हरी सब्जियां होती हैं, टमाटर होते हैं, प्याज होते हैं, लेकिन अचानक आई बारिश ने, अचानक जो आई बारिश है उससे फसलें खराब हुई हैं, आपूर्ति में कमी आई है। और यही कारण है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। और ये एक बड़ा कारण है कि जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण है, हमारे फेमस इकोनॉमिस्ट हैं विरल आचार्य, उन्होंने अपने शोध पत्र में ये बात कही है। उनका कहना है कि हमारे देश में 5 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने जो प्रोडक्ट हैं, जो आवश्यक चीजें बनाती हैं, जो उत्पादन है, उसके प्राइस पर पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है। वो अपने हिसाब से प्राइस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, पूरी मोनोपोली बनी हुई है उनकी। और मार्केट में भी इन जो कंपनियों के प्रोडक्ट हैं वो और प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, और बिक रहे हैं क्योंकि इनकी मोनोपोली बनी हुई है। ऐसा कहना है विरल आचार्य, जो बहुत ही फेमस हमारे इकोनॉमिस्ट हैं देश के। लेकिन उनके इस तर्क का कुछ और इकोनॉमिस्ट ने जो है खंडन किया। उनका मानना ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और रीजन है इसके पीछे। जैसा कि हमने पहले बताया कि वेटेज जो है कम दी गई है, और चीजों में महंगाई कम होती है, कुछ चीजों में महंगाई बढ़ती है, तो लोगों को लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। और कई इकोनॉमिस्ट तो ये भी दावा कर रहे हैं कि कोरोना के बाद जो स्थिति आई है, ऐसे समय में यूरोप के बहुत से ऐसे देश हैं, इंग्लैंड ऐसा देश है जहां पे खाने पीने की चीजों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, पेट्रोल के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जबकि हमारे देश में इन इकोनॉमिक्स का मानना है कि जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है, बावजूद इसके कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, और जो डिजास्टर है बहुत होते रहते हैं इंडिया में, और उन राज्यों पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जहां पर इस तरह की पैदावार होती है। लेकिन क्योंकि टमाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी किचन का, और आपको बताते हैं दोस्तों, अगर आपको याद भी होगा कि शीला दीक्षित की सरकार, अगर आप याद करें, प्याज के दाम में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी, जिसमें कुछ खास लेना देना नहीं होता है स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि फसल जो है बहुत खराब हुई थी, आ नहीं रही थी। तो ये कहा जाता है कि शीला दीक्षित की सरकार, शीला दीक्षित जीत कर इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि
प्याज के रेट दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो दोस्तों आपको ये इससे पता चलता है कि लोग जब आवश्यक चीजों की वृद्धि होती है दामों में, तो लोगों को लगता है महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है और सरकार से वो बहुत ज्यादा खफा हो जाता है। ऐसे में आज का जो माहौल है उसमें कहीं ना कहीं नाराजगी लोगों की झलक रही है। सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, हरी सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, दालों के दाम बढ़ रहे हैं और कई चीजें हैं जो लगातार बढ़ रही हैं। दूध के दाम जो हम देखते हैं कि हर तीसरे चौथे महीने में दूध के दाम 1 या 2 रुपए किलो बढ़ जाते हैं, ब्रेड के दाम बढ़ जाते हैं, अंडे इतने महंगे हो गए हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसलिए ज्यादा पता नहीं चलता है, ह्यूमन क्राई नहीं होता है। क्योंकि टमाटर के दाम एकदम से इतने बढ़ गए, इसलिए इतना ज्यादा ह्यूमन क्राई हो रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि विरल आचार्य एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है, अपने शोध पत्र में उन्होंने मेंशन किया है कि महंगाई बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि 5 बड़ी कंपनियों के हाथ में देश की हुआ है। और आपको बता दें दोस्तों, यूएसए के इकोनॉमिस्ट हैं नोरियल रॉबिनी, इनका भी कहना है कि जो भारत है वहां पर कुछ कंपनियों के हाथ में दबदबा है, खाद्य पदार्थ को कंट्रोल करा हुआ है और अपने हिसाब से वो जो है दामों के बारे में डिस्कस करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, दामों को डिसाइड करते हैं और इसी कारण से जो महंगाई है देश में बढ़ रही है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ इकोनॉमिस्ट इसका खंडन कर रहे हैं। वैसे ये बात भारत में भी नहीं, विश्व भर में अगर हम देखा जाए तो इसी तरह का सिनेरियो है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उन्होंने पूरा उनका दबदबा होता है। और जैसा कि कुछ आंकड़े हैं वो बताते हैं कि वर्ष 2022 में तेल की 5 बड़ी कंपनियों की, दुनिया में तेल की 5 बड़ी कंपनियों ने जो उनका मुनाफा है 200 अरब डॉलर था। तेज की 5 बड़ी कंपनियां हैं विश्व भर में, तो भारत में नहीं विश्व में भी ये हाल है। इसी तरह से जो खाद्य उत्पादन बनाती हैं कंपनियां, उसमें 4 बड़ी कंपनियां जो लगभग 85% खाद्य उत्पादन का कंट्रोल उनके हाथ में है और उन्होंने भी बीते साल में 2022 में जबरदस्त मुनाफा किया है। तो ये देश में नहीं, इंटरनेशनल फिनोमेनन है ये कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो पूरा टेक ओवर करती हैं और वो पूरा कंट्रोल कर लेती हैं रेट को, और जिसका जो खामियाजा है उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। दोनों ही रीजन है। यहाँ पर हमारे देश की बात की जाए तो हाँ, डेफिनेटली बड़ी कंपनियां यहाँ पे भी हैं और काफी हद तक कंट्रोल है। लेकिन हाँ, जो मौसम है हमारे देश का डिजास्टर है, बहुत ज्यादा होता है, कब क्या हो जाए आजकल पता नहीं चलता है। खास तौर पे बारिश और सूखे के कारण हमारे देश में बहुत सी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, अनाज बर्बाद हो जाता है, जिसका महंगाई पर सीधा असर पड़ता है। तो अब ये देखते हैं कि जो टमाटर के रेट इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं, कम इसके रेट नीचे आएंगे और जो महंगाई दर, एग्जैक्टली जो महंगाई दर हम कह रहे हैं, हमारी सरकार आंकड़े दे रही है कि महंगाई में कमी आई है, आवश्यक चीजों की महंगाई में कब कमी आएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है आई ऑफ ट्रुथ के जरिए आपको कुछ ऐसे मुद्दों पे आपसे चर्चा की जाए जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सोशल इश्यू हो, चाहे वो खाने पीने का इश्यू हो, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यू हो, जिसका कहीं ना कहीं रिश्ता है हमारी जिंदगी से। क्योंकि अगर हम वोट देके किसी को जिताते हैं, वो नेता हमारे लिए काम करता है या नहीं करता वो भी हमारे से जुड़ा हुआ है। तो हमारी कोशिश रहती है इस चैनल के माध्यम से आप तक सही और सटीक खबरें पहुंचाए। इसलिए आप बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।